तो आज मैं आप लोग के साथ मसाला डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से मसाला डोसा बनाएँगे, तो आपका डोसा तवे पे नहीं चिपकेगा और एकदम क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और आज मैं आप लोग के साथ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का आलू मसाला और सांभर बनाना बताऊँगी। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डोसा बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे चावल और दाल, तो इसका सही मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी ये 1 कटोरी यहाँ पे उड़द का दाल लेंगे। ये साबुत वाली उड़द का दाल है, इसके बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं, तो इसे ही लें। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी उड़द का दाल लिए हैं और 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम है और यहाँ पे भर-भर के 3 कटोरी लेना है अरवा चावल। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी चावल जो बढ़िया हो, कीड़े वगैरह नहीं लगे हों, साफ़-सुथरा चावल हो, वो आप ले सकते हैं। वैसे अरवा चावल के डोसा बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो आप उसी का यूज़ करें। तो अब हम चावल दाल को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे पानी इसे फूलने के लिए। तो इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे, यानी इसे हम रात भर के लिए फूलने के लिए ढक कर रख देंगे। तो देखिए, रात भर हमने इसे ढक कर रख दिया है फूलने के लिए, यानी 6 से 7 घंटा तक इसे फुलाना है। और फिर मैं सुबह इसे, देखिए फूल गए हैं अच्छे से, अब मैं इसे पीस लूँगी। तो पहले इसे अच्छे से फिर से धो लेना है, एक पानी से धो लेना है, फिर इसे बारीक एकदम मिक्सी में बारीक पीस लेना है और इसे इस तरह से, देखिए हमने बारीक पीस लिया है। तो इसे हमें एकदम बारीक पीसना है और इसमें कुछ भी अभी इसमें नहीं डालना है, सिर्फ़ चावल और दाल को फुलाकर और इसे बारीक पीस लेना है। देखिए इस तरह से एकदम बारीक पीस लेना है और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फेंट लेंगे और इसे ढक देंगे और ढक के इसे 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है, अगर आप दिन में शाम में बनाना चाहते हैं, दिन में पीस कर शाम में बनाना चाहते हैं, तो इसे थोड़ी देर के लिए दिन भर धूप में रख दें, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है, मैं शाम में बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम सांभर बनाते हैं। सांभर बनाने के लिए यहाँ पे हमने सब्जियाँ ली हैं, जिसमें है कद्दू, गाजर, थोड़े से बीन्स, थोड़े से सहजन और थोड़े से धनिया पत्ता हमने कट करके इधर रख लिया है। और देखिए इधर हमने 4 से 5 टमाटर, थोड़े से 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च और यहाँ पे 2 पोटी यानी 15 से 20 लहसुन की कलियों को छीलकर हमने इसे छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है, बारीक कर लिया है। मैंने सांभर के लिए और आलू मसाले के लिए हमने टमाटर और ये प्याज हमने कट करके पहले ही रख लिया है। और देखिए यहाँ पे हमने मसाला आलू बनाने के लिए यहाँ पे हमने आलू भी बॉयल करके पहले से रख लिया है। तो चलिए अब हम सांभर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सांभर बनाने के लिए दाल को उबालना होगा। हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं, इसलिए हम सबसे पहले दाल को उबाल लेंगे। तो दाल को हम पहले पका लेंगे, तो 3 से 4 सीटी तक पकाना है। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1/4 कप दाल। ये तुअर का दाल है, यानी अरहर की दाल है। इसे हम अच्छे से धो लेंगे और कुकर में डाल देंगे और फिर डालेंगे कुकर में पानी। तो हमें इतना पानी डालना है जितने में कि दाल हमारी हल्की सी गल जाए। फिर इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़े से नमक और थोड़े से हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी डालकर इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। तो जब तक दाल हमारा पक रहा है तब तक इधर हम चलिए चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएँगे, ये बादाम है, रोस्टेड बादाम है, हमने बादाम को रोस्ट कर लिया है, उसकी चटनी और नारियल की चटनी बनाएँगे, दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पे हमने रोस्ट किए बादाम को मिक्सी के जार में डाल देंगे, फिर इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च और ये नारियल टुकड़ों में काट के डाल देंगे। ये सूखा नारियल है, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे दही। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो इस पर यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं और डालकर हमें इसे एकदम बारीक पीस लेना है। तो देखिए हमने इधर बारीक पीस लिया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और इसी तरह से बनाएँ। तो अब हम इसमें लगाएँगे एक तड़का और देखिए इधर हमने दाल जो चढ़ाई थी वो भी हमारी 2 से 3 सीटी लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इधर हम तड़का पैन में डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल,
सरसों के तेल में डालेंगे 1 टीस्पून सरसों, 1 सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ता और थोड़े से 4 से 5 पिंच हींग डालकर सारी चीज़ों को हम तड़कने देंगे और फिर जब तड़क जाएगा तब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद हम चटनी में ये तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चटनी आप अपम के साथ, इडली के साथ, किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए इधर दाल भी हमारी आधी कुक हो गई है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। तो हमने जो सब्जियां कट की थी वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और सारी सब्जियां भी अपने अनुसार, बैंगन और फिर जो भी सब्जी आप लेना चाहते हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम ये प्याज। तो हमने प्याज पहले से कट करके रखा है, तो यहाँ पे हम 1.5 मीडियम साइज़ का प्याज के करीब इसमें डाल देंगे और 2 टमाटर कट किए हुए डाल देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च कट किए हुए, थोड़े से लहसुन कट किए हुए डाल देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमें ठीक से देख कर डालना है, क्योंकि हमने दाल में भी डाला है, इसलिए यहाँ पे हम 2 टीस्पून नमक डालना है। और फिर इसमें डाल देंगे हम हल्दी, यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। और फिर डाल देंगे 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। वैसे मिर्ची हमने हरी मिर्च भी डाला है, लेकिन फिर भी ये डालने से बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट सांभर का। और फिर डाल देंगे हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल देना है सांभर मसाला। डालकर सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इसे फिर से 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 सीटी लगने तक पकने देंगे। तो जब तक पक रहा है तब तक चलिए इधर हम आलू मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। उसमें डाल देंगे हम राई 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमें मेन चीज़ है, यहाँ पे दाल डालना है, उड़द दाल और चना दाल 1 टेबल स्पून डालना है। और फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर सारी चीज़ों को हमें भुनना है। फिर इसमें डाल देंगे हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाल देंगे, अच्छे से भुनेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और यहीं पे आपको डालना है टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल देना है। मैं यहाँ डालना भूल गई थी, तो आप यहाँ पे डाल देंगे इसी समय, उसको पकने देंगे। फिर इसमें हम आलू और ये बादाम क्रश किए हुए, ये रोस्टेड बादाम है। जब मैं चटनी के लिए बादाम भून रही थी उसी समय मैंने थोड़ा सा हटा कर रख लिया था आलू में डालने के लिए। तो यहाँ पे हम आलू में डाल देंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से यहाँ भून लेना है। फिर इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ता और 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो हमारा मसाला डोसा तैयार हो गया है। और इसमें मेन चीज़ तो हमने डाला ही नहीं, यानी नमक। तो नमक लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो तैयार है हमारा ये मसाला आलू। ये बहुत ही, इस तरह से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम निकाल लेंगे, इसे रख देंगे साइड में। और देखिए इधर हमारा दाल भी अच्छे से गल गया है और सब्ज़ी हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं एक तड़का। तो एक कढ़ाई में डालेंगे हम तेल, सरसों का तेल 2 टेबल स्पून। और फिर इसमें 1 टीस्पून डालना है राई और 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ के, थोड़ा सा लहसुन कटे हुए, कड़ी पत्ता, 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट किए हुए डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम भुनेंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। सारी चीज़ों को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। और फिर इस तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने दाल गला के रखे थे, वो डाल देंगे। इस तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो अभी गाढ़ी है, थोड़ा सा हम कुकर में पानी डालकर इसमें डाल देंगे, धोकर डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये इमली का रस, इमली का पल्प, यानी हमने थोड़े से इमली को पानी में भिगो के रख दिए थे, उसका रस डाल देंगे खटाई के लिए। और सारी चीज़ों को उबलने देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और ये तैयार हो गया हमारा सांभर। इसे हम अलग एक भगोने में निकाल लेंगे। तो देखिए सांभर, आलू मसाला और चटनी तैयार हो गई। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए डोसा बना लेते हैं। डोसे के लिए हमें तवा को गैस पे चढ़ाना है, हाई फ्लेम पे रखना है और तवा को हमें अच्छे से गर्म करना है।
तो जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है, देखिए इधर हमारा बैटर भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो अब हमें ये थोड़ी-सी गाढ़ी है, तो हम इसमें पानी डालकर इसे पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। देखिए इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं दिखाती हूँ। पहले तो फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि सांभर और आलू, चटनी सारी चीज़ों में नमक होती है, तो नमक कम ही डालेंगे। और इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमें इसका बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा ना पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और इधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहली बात कि तवा पे हमारा डोसा चिपके नहीं, उसके लिए हमें तवा को बहुत अच्छे से गर्म करना है। तवा जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे तेल, और तेल को हमें अच्छे से पूरे तवे में फैला देना है। इस तरह से मैंने स्पैचुला से फैलाया है। अगर आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं चारों तरफ फैलाने के लिए। तो देखिए इधर हमने ये फैला दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे, पानी के छींटे मारेंगे और तवा को हल्का सा ठंडा करेंगे। और हमें गैस की फ्लेम को लो पे रखना है। लो पे रख के इस पे डालेंगे बैटर। बीच में बैटर डालेंगे, 1 स्पून इसमें बैटर डालना है, और बीच से घुमाते हुए हमें बाहर की ओर ले जाना है, और सारे बैटर को हमें तवे पे फैला देना है। और फिर फैलाने के बाद फिर हम गैस की फ्लेम को हाई पे कर देंगे। इस तरह से आप बनाइए, आपका जो डोसा है तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और खुद ब खुद ये अलग हो जाएगा। और फिर उस पर से हम डाल देंगे, चारों तरफ तेल डाल देंगे, ताकि तवा ये डोसा हमारा अच्छे से क्रिस्पी बने। अब हम इसे थोड़ी देर तक इसे इसी तरह से पकने देना है, और फ्लेम को हाई पे ही रखना है। इस तरह से हम थोड़ी देर तक क्रिस्पी होने देंगे, और इस तरह से हम चेक कर लेंगे नीचे हमारा पका कि नहीं। तो ऊपर से भी हमें दिख जाता है, जैसे लाल-लाल स्पॉट दिखने लगता है, तो हम समझ जाएँगे तब कि ये डोसा हमारा क्रिस्पी हो गया है। अब हम धीरे-धीरे इसे अलग कर लेंगे। ऊपर में हम इस तरह से आलू मसाला लगा देंगे, और इसे इस तरह से या तो आप स्पैचुला से मोड़ दें, या फिर हाथ की सहायता से इस तरह से हम मोड़ देंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है हमारा डोसा। इस तरह, और देखिए बिल्कुल भी तवे पे नहीं चिपका है। और ये तो नॉन स्टिक तवा है। आप अगर लोहे के तवे में बना रहे हैं तो उसमें भी आप यही सेम प्रोसेस करेंगे, तो आपका ये डोसा जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप इस तरह से बना कर देखिए, आपका डोसा बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हो गया। तो फिर से हम उसी तरह से किए, और इस तरह से हमें बैटर डालकर बीच से घुमाते हुए चारों तरफ फैला देना है। और ये डोसा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल शिखा किचन एंड होम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम इस पे आलू डालकर अब हम इस पे इस तरह से मोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इसे आप सांभर, बहुत ही टेस्टी सांभर और बहुत ही टेस्टी चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।